Good morning, student. How are you all are? I hope you all are fine. Today we learn Science Standard 8. उसमें हम 14 वाला चैप्टर देख रहे थे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वो थोड़ा सा कर लिया था. अब आगे करते हैं उसमें क्या है. और आप सभी लोगों को जो कुछ भी समझ में ना आता हो तो मुझे आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या है. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी क्या है उसका. और आप सब लोग वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेना. ठीक है ना. अब चैप्टर में देखते हैं आगे क्या है. हम यहाँ पर थे. मोस्ट लिक्विड जेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स when an electric current flow through a conducting solution does it produce an effect on the solution. ये बोल रहे कि सारे जो लिक्विड्स वगैरह है उसमें से है ना कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. सारे लिक्विड्स होते हैं उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो होता है उसमें एसिड्स बेस और सॉल्ट होता ही है. उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. एसिड्स और बेस होता है तो उसका मीनिंग क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव. ठीक है, Zn Cl2 होता है तो Zn+2 होता है और Cl2 माइनस होता है तो दोनों टर्मिनल आ गए, इसलिए उसमें से आसानी से करंट पास हो सकता है. ठीक है, और उसमें सॉल्ट सॉल्ट मीन्स NaCl. सॉल्ट का मीनिंग ये है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो Na सोडियम प्लस होता है और Cl क्लोराइड माइनस होता है. ठीक है, तो उसमें से हम आसानी से पास कर सकते हैं इसीलिए. ठीक है, तो इसका हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना सकते हैं. उसमें क्या एसिड्स, कोई एक एसिड डालना, उसमें बेस मीन्स एसिड्स में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो वाले और बेस में जो नेगेटिव चार्ज आते हैं वो वाले. ठीक है, और सॉल्ट का मीनिंग सॉल्ट ये ही. ठीक है, अब आगे देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट में कैसे केमिकल इफेक्ट लगती है, कैसे उसका यूज होता है, ये सब कुछ है इसमें. हम देखते हैं क्या है. इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में कुछ इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ पढ़ लिया है. ठीक है, आपने जो पढ़ा था वो आपने अच्छी तरह, आपको याद न हो तो आपके पास जो 7 की बुक हो उसमें से ओपन करके देख लेना कि क्या था उसमें केमिकल इफेक्ट के लिए क्या इफेक्ट थी. ठीक है, तो आपको ये भी जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट. आप सभी लोगों ने, आपको सभी को पता है कौन कौन सी इफेक्ट आती है, ये सब कुछ बोल रहे हैं. तो आपको पता न हो तो आप 7 की बुक काट के देख लेना. ठीक है, और 7 की बुक न हो तो गूगल में आप फ़ोन का ऐसे ही, सबके पास फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में से देख लेना क्या क्या कौन सी इफेक्ट है ये सब कुछ. ठीक है, वॉट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, लेट अस फाइंड आउट. कौन सी इफेक्ट है उनमें से करंट पास हो सकता है वो हमको कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फाइंड आउट करना है. वो हम देखते हैं कैसे करते हैं. ठीक है, ये देखो एक्टिविटी 14.6. टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्ड शेल्स. कार्बन रोड लेना है. कार्बन रोड्स मीन्स जो हम सेल्स आते हैं ना वॉल वॉच में, सेल्स वॉल वॉच में जो सेल्स आते हैं ना उसमें है ना वो खराब हो जाए ना सेल्स, तब उसको उसमें से अंदर उसको है ना पूरा है ना उसको क्या बोलते हैं, पूरा खराब हो जाता है ना, फिर उसको तोड़ के अंदर से पूरा रोड जैसा ऐसे कैसे ये पेंसिल है पूरा ऐसा ब्लैक आया, अंदर है ना कार्बन रोल्स आता है. वो आप देखना आपके घर पे जो पुराना सेल हो ना जो खराब हो गया है उसको तोड़ के उसके अंदर से देखना. ठीक है, उसमें ना ऐसे देखो ये वाला है ना, ये है कार्बन रोड्स, इससे पूरे ब्लैक कलर के कार्बन रोड्स आते हैं. तो आपको 2 कार्बन रोड्स लेने हैं. ठीक है, फिर उसको क्या करने हैं देखते हैं. क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर. फिर उसको वो खराब हो जाते हैं कार्बन रोड्स, तो उसको सैंड पेपर मीन्स वो हम कुछ खराब हो जाए तो हम कैसे उसके ऊपर घिसते हैं, वैसे वो वाले कार्बन पेपर्स आते हैं ना उसके ऊपर इसको घिसना है क्लीन करने के लिए. क्यों, उसके ऊपर जो खराब कचरा है, खराब डस्ट है, कोई ऐसा वातावरण की तरह उसके ऊपर भेज है तो वो पूरा कार्बन पेपर के साथ क्लीन हो जाता है, इसलिए उससे साफ करना है सैंड पेपर से. ठीक है,
wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery। फिर ये दोनों है ना, उसको मेटल केप मीन्स जो स्टील की कीप आती है ना वो वाली, उसको कार्बन रोड्स के ऊपर रखना। फिर उनमें से दोनों में से एक एक वायर जाएगा, फिर उसके साथ बैटरी ज्वाइन करनी है। दिख रही है आपको बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से एक यहाँ पर और एक दूसरा कार्बन रोड से यहाँ पर, तो यहाँ से डिस्चार्ज होके यहाँ से पूरी बैटरी में आता है, यहाँ से आता है। फिर करंट पास होता है कि नहीं वो पता है। फिर ये एक पूरा बीकर जैसा लिया है, उसके अंदर पानी भरना है, ठीक है, वाटर। और ये दोनों कार्बन रोड से है और ये मेटल कीप से, और यहाँ से यहाँ पूरी बैटरी है, ठीक है। फिर क्या है, ज्वाइन देम अ बैटरी, फिर हमने ज्वाइन किया बैटरी से। वी कॉल दिस टू रॉड्स इलेक्ट्रो रॉड्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रॉड्स। क्यों, दो रॉड्स थे कार्बन को, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रॉड्स, ठीक है। आप ये वाली एक्टिविटी करना, आपके घर पे हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप है ना यहाँ पर है ना एक बीकर जैसा ले लेना, उसमें आपके पास जो पुराना सेल है उनमें 2 शेल में से कार्बन रोड काट देना, उसके ऊपर मेटल क्लिप लगाना, उनमें से 2 वायर एक एक करके बैटरी के साथ ज्वाइन कर देना। फिर देखना कि क्या करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सब लोग ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ध्यान क्या बोलते हैं, ध्यान रख के प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे हुआ क्या इसमें, ठीक है। कार्बन रोड्स यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बोले कि जो कार्बन रोड्स थे वो 2 आयरन मीन्स नेल्स के, वो कितने बड़े थे, 60 सेंटीमीटर बड़े थे। पोर अ कीप फुल ऑफ वाटर इन द ग्लास प्लास्टिक बाउल। आप देखो, ग्लास में भी वाटर ले सकते हो और प्लास्टिक बाउल में भी वाटर ले सकते हो, उसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। एड अ teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting। जो हमने वाटर लिया है बाउल में या ग्लास में, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और 2-3 ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं, ठीक है। तो वो जो हम वो करेंगे तो वो अच्छा कंडक्टिंग सॉल्यूशन के लिए प्रूफ होगा, ठीक है। तो उसमें से हमको पता चल जाएगा जल्दी से कि उसमें करंट पास हो रहा है नहीं, और नहीं होता है फिर भी जो हम लेमन जूस और सॉल्ट डालते हैं तो उसमें से आसानी से करंट पास हो सकता है। क्यों, लेमन जूस और साइट्रिक एसिड है और सॉल्ट NaCl है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वाले आएंगे। तो वो एक लेमन जूस वाला है, उनमें से वो अच्छा कंडक्टिंग सॉल्यूशन है करंट पास करने के लिए, ठीक है। Now imagine the electrodes in this solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water। फिर क्या करना है, जो हमने कार्बन रोड्स के ऊपर जो मेटल केप्स डाला था वो आउटसाइड मीन्स जो कार्बन रोड से उसकी आउटसाइड लगाना है। क्यों, अंदर से वहाँ से उसके अंदर पानी एंटर ना हो इसलिए, ठीक है। फिर क्या है, वेट फॉर 3-4 मिनट्स, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रो रॉड्स केयरफुली, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स, कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज, रिकॉल द डिफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7। फिर आपको ये अच्छी तरह से करना है, वहाँ से बबल निकलेगी इसलिए हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर करंट पास हो रहा है, ठीक है। और आप सभी लोगों ने ये 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट बबल ऑफ अ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स, डिपोजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, change of color of solution may occur, the reaction would depend on what solution and electrodes are used, these are some of the chemical effect of the electric current। ये क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। कंडक्टिंग जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन नहीं बोलते, ठीक है। तो उसी के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी तभी कंडक्टर मीन्स करंट पास होता है, ठीक है। तो इसमें से करंट पास होगा। फिर जो सॉल्यूशन होता है, कभी ऐसा होता है
को जैसे करंट पास होता है तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो हमको तभी भी पता चल जाता है कि करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखो ये वाला पूरा एक्टिविटी है, पोटेटोस लेना है, पोटेटोस में 2 होल्स करने हैं, होल्स के अंदर कॉपर वायर्स मीन्स जो वायर होता है वो दोनों होल्स में डालने हैं। ठीक है, दोनों होल्स में डाल के यहाँ पर पूरा उसने क्या लिया है, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, फाइंड करने के लिए पोटेटोस में कितना करंट है वो फाइंड करने के लिए ये क्या है, करंट वाला मशीन है। और यहाँ पर क्या है, बैटरी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि पोटेटोस में कितना करंट पास हो रहा है, बैटरी में से कितना करंट वोल्ट आ रहा है, वोल्ट मीटर है ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ बैटरी में से यहाँ पर जाएगा पोटैटो में से यहाँ पर हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना वोल्ट है जो बैटरी में से पोटैटो, और पोटैटो में से पास हो रहा है वो कितना वोल्ट का करंट है, वो हम यहाँ ये वाली मशीन ये पूरा यूज़ करके देख सकते हैं। ये पूरा वोल्ट मीटर है। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि कैसे पास होता है। ठीक है, उसमें ये आप ये भी घर पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, electricity or not. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. To him this was very exciting. In fact, looking discovered so important discard made in the this. ठीक है, तो उसमें क्या बोला कि जो करंट होता है वो अच्छी तरह से पास होता है, तो हम उसमें अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम पोटैटो में से पता कर सकते हैं कि कितना करंट पास हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप सब लोग देख लेना। क्या आपको डाउट है, डाउट हो तो मुझे बोलना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी समझाऊंगी। ठीक है, और आप सब लोग घर पे ही रीडिंग वगैरह करना, अभी आपकी एग्ज़ाम वगैरह आएगा। ठीक है, और आप सभी लोग होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, जो वर्कबुक में है वो वर्कबुक कंप्लीट कर देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।